So hello students. So we were discussing acids, bases and salts. So in that we are discussing on acids. So yesterday we saw about the concepts of acid. We discussed about the Arrhenius theory of acids. And there are some more concepts to acids. So according to Arrhenius concept, acid is a substance that dissociates in aqueous solution. जो एक आप जैसे उसको पानी में डालेंगे वो क्या हो जाता है, वो घुल जाता है उसके साथ और इट गिव्स हाइड्रोजन आयंस. और क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन आयंस. जब भी कोई सब्सटेंस ऐसा करे मतलब वो एसिड है. तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द एरियनियस कंसेप्ट एसिड क्या है? एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन. समझे आप? और फिर दूसरा कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू द ब्राउनस्टेड लाउरी कंसेप्ट. जो ब्राउनस्टेड लाउरी कंसेप्ट है उन्होंने क्या बोला था, जैसे इन्होंने एक्वस सॉल्यूशन के साथ बताया था इसका कंसेप्ट, लेकिन ब्राउनस्टेड लाउरी कंसेप्ट ने बोला एन एसिड इज ए सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट एच पॉजिटिव टू अनदर सब्सटेंस. मतलब किसी को भी दे सकते हैं. यहां पे इन्होंने एक्वस का एग्जाम्पल नहीं लिया. जैसे यहां पे जो पीछे एग्जाम्पल आप दे रहे थे, आप एक्वस के साथ इसको डिसॉल्व कर रहे थे और फिर आप देख रहे थे ये कौन सा आयन दे रहा है, ये एसिड है या बेस है. लेकिन यहां पे वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं नहीं, वो जो भी डोनेट करेगा प्रोटॉन H प्लस टू अनदर सब्सटेंस वो एसिड है बेसिकली. तो ये है एरियनियस कंसेप्ट और ब्राउनस्टेड लाउरी कंसेप्ट. फिर तीसरा है अकॉर्डिंग टू द लेविस कंसेप्ट. ये एन एसिड इज सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बेसिकली अगर आप देखेंगे एक्सेप्ट करेगा पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो उसका नेगेटिव चार्ज बन जाएगा. यहां पर वो डोनेट करेगा तो उसका ऑब्वियसली नेगेटिव बढ़ जाएगा. सेम थिंग हर जगह उसके साथ एसिड्स के साथ हो रहा है. तो एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो सिंपल है. यहां पे एरियनियस में है डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन और गिव्स हाइड्रोजन आयंस. इट इज दैट विच कैन डोनेट प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस और यहां पे विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So these are three concepts about acids: Arrhenius, Brownstedt-Lowry concept, and Lewis concept. So let's move ahead. So basically, what are acids? Acid generally, इनका taste कैसा होता है? sour होता है. They are sour in nature, and they are derived from the Latin word aceri, or the substance which are sour to taste and have acidic ingredients, and their solution are acidic. सिंपल. और अभी आप बोलेंगे सर एसिड्स क्या हम यूज करते हैं क्या डे टू डे में? यस. अगर आप देखेंगे देयर आर वाइड रेंज वेयर वी आर एक्चुअली यूजिंग एसिड्स एवरी डे इन अवर लाइफ. लेट्स चेक इट आउट. जैसे आपके कर्ड में लैक्टिक एसिड है, आपके लेमन में साइट्रिक एसिड है, आपके विनेगर में एसिटिक एसिड है. आप ड्रिंक, अभी तो कोरोना चल रहा है, सब बंद है अभी तो, फिर भी जितना ड्रिंक स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं उसमें क्या है? कार्बोनिक एसिड है. आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड है. ग्रेप्स और टैमरिन में टैट्रिक एसिड है. टमाटोज में ऑक्सैलिक एसिड है और स्पेनिश में, और प्रोटीन अमीनो एसिड है. तो ये सब पूरी दुनिया एसिड से हम घिरे हुए हैं. हर डे टू डे आउट में हम एसिड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट ऑल एसिड्स. एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. अभी जो एसिड्स हैं इनका क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है. एक तो है बेस्ड ऑन सोर्स, जो हम पहले देखेंगे. सोर्स के हिसाब से या तो ऑर्गेनिक हो सकता है, नहीं तो नेचर हो सकता है, नहीं तो मिनरल, आर्टिफिशियल, नहीं तो इनऑर्गेनिक हो सकता है. ऑर्गेनिक के हिसाब से जाएं तो ये एसिड्स जो हम नेचुरल से ऑब्टेन करते हैं, जैसे ये नेचुरल एसिड है जो लेमन से हमको मिल रहा है या ऑरेंज से मिल रहा है हमको, दे आर नेचुरली, टमाटर से मिल रहा है, या नेचुरल एसिड्स. तो इन एसिड्स क्या है? इसमें साइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है जो हमको दही में मिलता है. लेकिन कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं जो प्रिपेयर सिंथेटिकली आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी. वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड्स हैं, और ये बहुत स्ट्रांग रहते हैं. दे कैन बर्न आवर स्किन ऑल्सो. और फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है इनके स्ट्रेंथ के ऊपर. एसिड्स उनके स्ट्रेंथ के ऊपर भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं.
कैसे? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है दे आर corrosive इन नेचर और कॉज बर्न ऑन स्किन, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और जो वीक एसिड है दे आर माइल्ड इन नेचर एंड डू नॉट कॉज एनी बर्न। उसमें एसिटिक एसिड, बेसिकली जो नेचुरली एसिड्स हैं दे आर वीक एसिड्स, दे डोंट कॉज एनी बर्न, पर जो लेबोरेटरीज में प्रूव किए जाते हैं दे कैन कॉज अस बर्न। सो लेट्स furthermore study about the classification of acids and base, ताकि हमारा एक concepts clear हो जाए. So strong and weak acids, base and alkali. Basically alkali is base only, but they can be dissolved in water. So acids and bases are classified into strong and weak types, जो हमने पीछे देखा, on the basis of extent to which they can dissociate in their aqueous solution. मतलब जितना ज्यादा वो घुल जाएं, पूरा खत्म हो जाएं, उतने वो स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है. तो स्ट्रॉन्ग और वीक किसके ऊपर डिपेंड करता है उनका? टू द एक्सटेंट दे डिसोसिएट इन देयर रेस्पेक्टिव एक्वस सॉल्यूशन. क्या डिसोसिएट करेगा? लेट देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या एप्लीकेबल है. तो ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर ए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है? डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन मेनली H प्लस आयंस. ऑब्वियसली क्योंकि अगर एसिड है तो वो क्या करेगा? वो H प्लस आयन, जो हमने अभी पीछे डिफिनेशन देखा था एरेनेस का इक्वेशन का, क्या था? एसिड इज सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन. तो ऑब्वियसली जब वो हाइड्रोजन आयन देगा तो उसका मतलब क्या होगा? जो उसका पूरा सॉल्यूशन है H प्लस आयन, इट विल बी कंप्लीटली एक्वस सॉल्यूशन कंटेन मेनली H प्लस आयन, क्योंकि वही एसिड का डेफिनेशन ही वही है. तो अगर उसने कंप्लीट उसको दे दिया, कंप्लीट एक्वस सॉल्यूशन में वो उसको डिसोसिएट कर दिया और मेनली H पॉजिटिव आयंस है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल, और उसका एसिडिक रेडिकल बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स के? HCl. HCl क्या है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फिर HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली H पॉजिटिव आयंस दे देते हैं जब सॉल्यूशन होता है. HNO3, नाइट्रिक एसिड. H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. सो दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स. फिर कुछ वीक एसिड्स भी हैं जो ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर ए वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली. वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते एंड द रिजल्टेंट एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स H प्लस आयंस एंड द कंसंट्रेटेड एसिडिक रेडिकल इज स्मॉल प्रोपोर्शन along with the large proportion of undissociated molecules of the acid. मतलब H पॉजिटिव आयन ज्यादा डिसोसिएट नहीं हुए, तो उसमें वो क्या होता है? वो वीक एसिड कहलाता है. They don't dissociate, और उसमें ज्यादातर कंसेंट्रेशन अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की रहती है. और इसमें एग्जाम्पल क्या है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड. फिर HCH3COOH, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड आपको याद आया? कहां देखा आपने एसिटिक एसिड? वीक एसिड कहां पे आता है? नेचर. दे अकर नेचुरली. ये देखिए, ये है यहां पे एसिटिक एसिड आपका. ये नेचुरली जो भी अकर करता है वो क्या है? और कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड्स हैं. दे आर वीक, कम इन द वीक कैटेगरी. और स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं या उसको बनाते हैं लेबोरेटरी में. फिर सेम स्ट्रॉन्ग बेस का भी डिफिनेशन है. ऑन डिसोसिएटिंग इन वाटर ए स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली. द रिजल्टेंट एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स मेनली OH माइनस आयंस एंड द कंसंट्रेटेड बेसिक रेडिकल्स. फॉर एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. CaOH(2), कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. या Na2O, सोडियम ऑक्साइड. ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ दे मेक ए स्ट्रॉन्ग बेस. दिस इज सोडियम ऑक्साइड. फिर वैसे ही वीक बेस क्या है? ऑन डिसोसिएटिंग इन वाटर ए वीक बेस डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली. वो कंप्लीटली अपने आप को खत्म नहीं करता अपना एग्जिस्टेंस. एंड द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स स्मॉल पोर्शन ऑफ OH आयन. क्योंकि उसने अपने आप को कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं किया, इसलिए जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें बहुत कम OH आयन होंगे.
and the concentration of basic radicals along with the large proportion of undissociated molecules of base. For example, कौन सा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस की कैटेगरी में आता है. फिर आता है बेटा अल्कली. अल्कली क्या है? ये बेस ही है. द बेसिस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली. जो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, उसमें NaOH जो हमने देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या NH3 अमोनिया. अमोनिया का दूसरा नाम क्या है? एजेन. और यो अमोनिया है, ये एक्चुअली कलरलेस और बहुत ही पंजेंट स्मेल देता है. NH3 ये भी अल्कली में आता है. हियर NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज. लेकिन जो NH3 है, अमोनिया, ये वीक अल्कली की कैटेगरी में आता है. तो ये है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स या बेस और अल्कली. फिर लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. प्रॉपर्टी क्या है एसिड का? दे आर सार इन टेस्ट, जो हमने देखा. दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और दे आर corrosive in nature and can be stored in plastic और glass containers. मेटल के साथ इसको नहीं कर सकते क्योंकि वो रिएक्ट करें. और सम जो हमने अभी देखा उनका फॉर्मूला कैसा है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जो डे टू डे यूज में किए जाते हैं. जैसे लेट्स सी द यूजेस ऑफ एसिड्स क्या क्या है. यूजेस ऑफ एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, ड्रग्स में यूज किया जाता है बेसिक. और नाइट्रिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव, पेंट्स एंड ड्रग्स etc. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स, टैनिंग और प्रिंटिंग प्रेस. और ब्रोंजिक एसिड इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेटिव्स. और एसिड इज यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड फ्लेवरिंग के लिए यूज होता है एसिटिक एसिड. तो ये बहुत सारे एसिड्स के अपने एक यूजेस भी हैं और अपना अलग उनका अपने प्रॉपर्टी है. तो बेसिकली बेटा आप लोगों का जो होमवर्क है, मैं चाहूंगा आप एसिड्स के बारे में मुझे लिखिए. खासकर मैं चाहता हूं आप क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स लिखिए. पहला क्वेश्चन रहेगा आपका बेस ऑन सोर्स, ऐसा ही चार्ट बनाइए, और बेस ऑन स्ट्रेंथ. और फिर मैं चाहता हूं ये पूरा पैराग्राफ अच्छी तरह समझें आप. और जितने भी मैंने सबके नाम बोले, आपको सब केमिकल जो भी सबका नाम लिखिए इनके सामने, और ये पूरा वापस आप पढ़िए अच्छी तरह और लिखिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. यही दो आपके होमवर्क्स हैं. क्लासिफिकेशंस लिखना है आपको, और आपको क्या दूसरा लिखना है? आपको दूसरा लिखना है वीक एसिड और इसके बारे में ये 2 क्वेश्चन, और तीसरा प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस. तो ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं. और जो आपका कोड है, होमवर्क कोड, वो है आपका मेरा भारत महान. ये कोड है जो आपको होमवर्क से पहले लिखना है, ताकि मुझे समझे कि आपने पूरा वीडियो देखा. और आपको अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.